आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। दूसरे तिमोथियस की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 5 वचन तक हम देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले संडे पंखे लगाने पड़ेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, चमकौर साहब चर्च के जो कलीसिया के लोग हैं वो सच में बहुत अभिषेक से भरे हुए हैं। आपके ऊपर प्रभु का आत्मा है। और परमेश्वर का थैंक्स करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं मैं अपने चर्च को हमेशा मिस करता हूं, क्योंकि अपने चर्च के लोग, इनको बहुत सिखाया गया है, इन्हें बहुत ही ज्यादा परमेश्वर में बढ़ाया गया है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। मैं पानी में ऐसे बोलने लगा था। थोड़ा फास्टिंग करने से गले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो आत्मा में ताकत मिलता है वो ताकत और कहीं नहीं मिलता है। अपने हाथों को उठाएं सब जन। परमेश्वर पिता, जब ये आपके वचन को सुनने वाले हैं, ये वचन 100 गुना फले, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100% फ्रूट लेकर आए। और आज यह वचन इनकी बीमारियों को, इनकी परेशानियों को दूर करें, और ये प्रभु आप में और ज्यादा मजबूत हों और ज्यादा बढ़े, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। 2 टिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 5 तक हम देखेंगे। हम प्रेरित पौलुस की पत्री को देखने वाले हैं। अपोस्टल पॉल यहां पे अपने स्पिरिचुअल सन तिमोथियस को एक पत्री में लिख रहे हैं। पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, किर्तघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढींग, ढीठ, घुमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। सब बोले आमीन। यहां पे अपोस्टल पॉल परमेश्वर के एक प्रेरित अपने स्पिरिचुअल सन, अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियस को एक पत्री में लिख रहे हैं। हम तिमोथियस की 2 पत्रियों को देखते हैं, पहली पत्री और दूसरी पत्री। और यहां पे दूसरी पत्री में वो उसे लिख रहे हैं कि वी आर पासिंग बाय द एंड टाइम्स, कि हम अंत के समय से गुजर रहे हैं। वी आर पासिंग थ्रू द क्रूशियल टाइम, द टाइम वेयर पीपल आर डिफरेंटली हैज बीन चेंज्ड। ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं जो समय पूरी तरह से बदल चुका है। और पौलुस इस समय को कहता है अंतिम दिन। सब बोले क्या कहता है? पौलुस कहता है कि हम अंतिम दिनों में गुजर रहे हैं। वो कहता है यह स्मरण रख, यह याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों की निशानी क्या है? कठिन दिन, डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय। अंतिम दिनों में वो कहता है ऐसा समय आएगा, बहुत ही मुश्किलें हो जाएगी। वो कहता है इसे याद रख, इसे स्मरण रख। और यहां पर प्रेरित पौलुस 19 प्रकार के पापों के बारे में कहता है। 19 टाइप ऑफ सिन ही इज डिस्क्राइबिंग टू टिमोथी। 19 तरह के पापों के बारे में, लोगों की कमजोरियों के बारे में कहता है कि ये 19 प्रकार के ऐसे कमियां लोगों के अंदर पाई जाएंगी। और जब ये चीजें तुम्हें दिखाई देंगी तो इस बात को याद रखना कि हम अंतिम दिनों में गुजर रहे हैं। कितने लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि हम अंतिम दिनों में गुजर रहे हैं?
कितने लोग इस चीज को फील करते हैं कि यह समय कठिन होता जा रहा है, यह समय बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है, ऐसे ऐसे काम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो हमने लाइफ में कभी देखे नहीं थे। ऐसी चीजें, ऐसी बातें घट रही हैं जो आपके दादा परदादों ने भी सोची नहीं थी, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों साल पहले ही इस चीज का वर्णन कर दिया गया। वो कहता है, यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। उन कठिन समयों में क्या होगा? जितने भी मनुष्य हैं वो स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कीर्तगन, अपवित्र, दया रहत, क्षमा रहत, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घुमंडी और परमेश्वर के नहीं सिर्फ सुख विलास के चाहने वाले, भक्ति का भेष धरने वाले पर भक्ति को मानने वाले नहीं। वो कहता है इस तरह के लोग अंतिम दिनों में, अंतिम समय में आप देखने वाले हैं। यहां पे 19 प्रकार के पापों के बारे में पौलुस कहता है। सबसे पहला पाप, सबसे पहली लोगों के अंदर हम एक चेंजिंग को देखते हैं। वो कहता है कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे। सबसे पहला क्या होगा? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। स्वार्थी। ये अंतिम दिनों की निशानी होगी कि लोग क्या हो जाएंगे? बोलो, क्या हो जाएंगे? स्वार्थी। कितने लोग महसूस करते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपको इस तरह के लोग मिलते हैं? स्वार्थी लोग मिलते कि नहीं मिलते हैं आपको? हम स्वार्थी किसको कहते हैं? जब उसका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वो आपको पूछेगा नहीं। जब आपका मतलब, उसका मतलब निकल जाता है तो उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। आपके इर्द गिर्द इस प्रकार के लोग होंगे, बाइबल कहती है वो स्वार्थी होंगे। वो लोग जो केवल सुख विलास के चाहने वाले होंगे, अपने सुख के लिए, अपने मतलब के लिए वो किसी को भी यूज करेंगे। जिस तरह से टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके बाद में फेंक दिया जाता है, जिस तरह से किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता है, इस प्रकार के लोग कि दुनिया में हर जगह पर आपको स्वार्थ दिखेगा। लोग स्वार्थी हो जाएंगे। किसी को इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं होगा, किसी को पवित्रताई से, परमेश्वर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं होगा। किसी को किसी के साथ क्या हो रहा है, वो मर रहा है, उससे बीमारी लग गई है, वो दुख भोग रहा है, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई है, वो इंसान जिसने मेरी मदद की थी अब मैं क्यों उसकी मदद करूं, इस प्रकार से लोग स्वार्थी हो जाएंगे। वो मेरे साथ खड़ा हुआ, उसने बुरे समय में मुझे पैसे दिए, उसने बैड टाइम में मुझे रोटी खिलाई, बीमारी के समय में वो मेरे साथ खड़ा रहा, दुख के समय में उसने मेरी सहायता की, हर एक बुरी परिस्थिति में वो मेरे साथ स्टैंडेबल रहा और उसने मेरे दुख में दुख और सुख में सुख सहा। वो मेरे साथ साथ चलता रहा, उसने मुझ पर बहुत सारी भलाइयां की। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में इस प्रकार के लोग होंगे कि वो आपके इन सारे एहसानों को भूल जाएंगे। आप देख रहे कि नहीं देख रहे? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पौलुस ने अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को पहले ही लिख दिया कि भाई याद रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय देखकर घबरा नहीं जाना, कठिन समय देखकर डोल नहीं जाना। यह मत कहना कि परमेश्वर कहां है, यह मत कहना कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर मैंने लोगों के साथ भला किया लेकिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आपको पहले ही चेतावनी देकर कह दिया है कि ऐसे समय आएंगे जो कठिन होंगे, पर तुम डोलना नहीं, क्योंकि लोग स्वार्थी हो जाएंगे। आज आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर लोग स्वार्थी क्यों हैं। आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि परमेश्वर मेरे भाई बहन मुझे प्रेम क्यों नहीं करते हैं। आप परमेश्वर को यह बात नहीं कह सकते कि प्रभु इन्होंने मेरे साथ बुरा क्यों किया, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया कि अंतिम दिनों की यह निशानी है कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे। मेरे प्रियो याद रखो, परमेश्वर कहता है उस समय आप हर जगह लोगों के अंदर स्वार्थ को देखेंगे। पति पत्नी के लिए स्वार्थी होगा और पति पत्नी के लिए स्वार्थी होगी।
वहां पे लिखा है भाई बहन एक दूसरे के लिए स्वार्थी हो जाएंगे। सिर्फ पैसे के लिए लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सिर्फ अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। जब आपकी लाइफ में गरीबी आएगी, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आप करोड़पति बन जाएंगे, जब आपके जीवन में खुशियां होगी, तब दुश्मन भी आपके मित्र बनना शुरू हो जाएंगे। यह स्वार्थपन है जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। लेकिन उसने हमें चेतावनी देकर कहा है, इस प्रकार के स्वार्थी लोगों से परे रहना और तुम प्रार्थना करते रहना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वार्थी नहीं पर दिल से प्रेम करने वाले लोगों को भी खड़ा करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। वो कहता कठिन समय आएंगे, सबसे पहले लोग स्वार्थी हो जाएंगे। मैं अपनी लाइफ में जानता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे काम किए, लेकिन आज का समय ऐसे है, अगर मैंने किसी को 10,000 दे दिए, दूसरे ने उसको 50 दे दिए, तो वो मुझे भूल जाएगा, क्योंकि ज्यादा वाले को याद रखेगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो कोई दूसरा उसके लिए अच्छा करेगा, तो वो आपको भूल जाएगा और वो कहेगा ये अच्छा नहीं, ये बेस्ट है। आप किसी के लिए जान भी दे देंगे तो वो ये कहेगा इसने जान दी पर जान देने का मजा नहीं आया, थोड़ा गला ऐसे काटना चाहिए था इसका, फिर मजा आना था। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये आपकी गलती नहीं है, ये पाप की वजह से हो रहा है। ये आपकी मिस्टेक्स नहीं है, ये बाइबल में लिखा है लोग स्वार्थी होंगे। लेकिन तुम लोगों ने उन लोगों को देखकर अपनी मसीही दौड़ को स्लो नहीं करना, पर अपनी मसीही दौड़ को दौड़ते रहना है। कई बार हम कहते हैं ये तो प्रभु में चलता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये तो प्रभु पर विश्वास करता है, ये बहन ऐसे कैसे कर सकती, ये भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने पहले ही हमें कह दिया कि स्वार्थी लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे, लेकिन तुम्हें अच्छे लोग भी दिए जाएंगे। लोगों की क्या पहचान होगी? स्वार्थी, जिनके लिए तुम कुछ भी करो वो तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, दे विल नॉट गिव यू इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ, दे विल इग्नोर यू। वो आपको छोटा समझेंगे। आप कितना भी उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करो, आप कितनी भी उनके लिए प्रार्थना करो, ले हैंड करो, कितने भी उनको खाने खिला दो, कपड़े दिला दो, कितना भी उनकी मदद कर दो, उनके दुख सुख में खड़े हो जाओ, पर उनके अंदर जो स्वार्थ का पाप है वो आपको कभी अच्छा नहीं कह सकता है। लेकिन याद रखो, ऐसे समय वचन कहता है होंगे, लेकिन घबराना नहीं, डोलना नहीं, अपने ईमान को भटकने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है यह समय आपके लिए एक चिन्ह होगा, ये एक आपके लिए खुशखबरी होगी कि आपका परमेश्वर आने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहली चीज जो लोगों के स्वभाव के अंदर हम देखेंगे वो है, क्या है? स्वार्थी। सब बोलो स्वार्थी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, स्वार्थ हर जगह मिलेगा। मिलता कि नहीं मिलता है? आप देखो, देश कंट्रीज एक दूसरे के लिए स्वार्थी होती है। तू मेरे को यह डील दे तो मैं तेरे को यह डील दूंगा। अगला बंदा मर रहा है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं लेना दे रहा, मेरा काम हो गया, मेरा स्वार्थ निकल गया, बस खत्म। ऐसा होगा। सबसे पहली चीज आज परमेश्वर कहता है, लेकिन विश्वासियों को स्वार्थी नहीं बनना है, बिलीवर्स को स्वार्थी नहीं बनना है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम अंधेरे में जलने वाली ज्योति हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, इसलिए हमें लोगों के समान नहीं बनना, हमें स्वार्थी नहीं होना है। भले ही सारी दुनिया स्वार्थी बन जाए, लेकिन मसीही लोग एक ज्योति की तरह अंधकार में चमकने चाहिए। जोर से बोलेंगे आमीन। चर्च में जब कोई दशमांश देता है, मैं 20 बार उसके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर की हजूरी में जब कोई छोटा सा काम कर देता है, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। प्रभु, ऐसे बिलीवर हर चर्च में होने चाहिए।
कोई भी बलीवर जब परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ता है। पिछले दिनों में हमने शोभा यात्रा की, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में हमने परमेश्वर के नाम की खुशखबरी दी, और मैंने देखा वहां पर बहुत सारे ऐसे विश्वासी जिन्होंने खूब मेहनत की, सड़कों पर भाग भाग कर प्रभु का सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने कोई पानी बांट रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, कोई खीर का लंगर लगा रहा है, कोई दूध का लंगर लगा रहा है, कोई फ्रूट का लंगर लगा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई झांकियां बना रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई सुसमा बांट रहा है। और जब मैं उनको देख रहा था मेरा मन खुशी से भर गया। मैंने कहा परमेश्वर, ये लोग तेरे लोग हैं, ये स्वार्थी नहीं हो सकते हैं, ये स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। भाई शमी एक गीत गाते हैं, सारा जग पावे मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। कुछ भी हो जाए हम स्वार्थी नहीं रहेंगे। हमारे लिए किसी ने छोटा सा काम किया, हम उसका बड़ा अजर उसको देने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं, रमन हंस के ऊपर खुशियां भी बहुत आई और परेशानियां भी बहुत आई। इस सेवकाई के ऊपर गम भी बहुत आए और गुड न्यूज भी बहुत आई। लेकिन मैं हमेशा यह बात कहता हूं, जो मेरे साथ धूल में, मिट्टी में, जो मेरे साथ मेरी मुसीबतों में खड़ा है, एक दिन आने वाला है वो मेरे साथ टेबल पर मेरी ब्लेसिंग में भी खड़ा होगा। क्योंकि वचन कहता है हमें स्वार्थी नहीं होना है। स्वार्थी वो लोग होते हैं जिनके अंदर संसारिक और शैतानी स्वभाव होता है। हम तो परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, हम तो प्रभु की संतान है। हमारे लिए कोई छोटा सा करेगा तो हम उसे बड़ा इनाम देने वाले हैं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आप स्वार्थी नहीं हैं, खुदावंत का आत्मा कह रहा है आपके लिए बड़ी बरकतें रास्ते में चली आ रही है, आपके लिए उत्तम चीजें रास्ते में चली आ रही है, आपके लिए बड़ा फल रास्ते में चला आ रहा है। आमीन। हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर इस हफ्ते में बड़ा काम करेगा। सबसे पहली चीज, लोग क्या होंगे? स्वार्थी होंगे। तूने मेरे लिए क्या किया है? सारी जिंदगी तेरी मां ने तुझे पाल पोछ कर बड़ा किया, तेरे पिता ने, तेरी मां ने तुझे पाल पोष कर इतना बड़ा करके, दूध पिला के, रोटियां खिला के, तेरे टिफिन पैक करके, तेरे बैग तैयार करके, सुबह 4 बजे उठ के तुझे स्कूल भेजा। तेरी मां ने तेरे लिए मेहनत की, तेरे पिता ने दिहाड़ी लगा लगा के, ओवर टाइम शिफ्ट लगा लगा के, ओवर टाइम काम कर करके तुझे बड़ा आदमी, बड़ी लड़की, बड़ा इंसान बनाया। और आज कह रहा है कि तूने मेरे लिए क्या किया? परमेश्वर कहता है, हे मेरे बच्चे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर। मूसा को खुदा ने 10 हुक्म दिए और 5वां हुक्म यही था कि तू अपने परमेश्वर पिता के सामने अपने माता पिता की आज्ञा ना टाल, आज्ञा का उल्लंघन ना कर। वचन में लिखा स्वार्थी नहीं होना है। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वार्थी नहीं होना है। कोई हो तो हो, हमें नहीं होना है। पर तुम भी बोलो शमी को। शमी ध्यान से सुन ले, जोर से बोलेंगे हालेलुया। नहीं, शमी बहुत अच्छा है। आजकल शमी पूरी बच्चों की सेवा कर रहा है, और कई बार मैं इसको देखता हूं, ये बात करते करते कुर्सी पे सो जाता है। मैंने शमी को कहा, शमी आज तू कुर्सी पे बैठ के सो रहा है, मुझे लग रहा है रात तेरी शिफ्ट लगी हुई है। कितने लोगों को समझ आ रही? परी और शमी दोनों को बच्चे पीटते हैं रात को। कई बार ये मुझे बताते हैं, पास्टर जी हमारी रेसलिंग होती है, एक सोता दूसरा उठता है, दूसरा। मैंने बोला भाई वो रात को प्रार्थना करते, तुम दिन को कर लिया करो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सुवचन में लिखा है स्वार्थी मसीही लोगों को नहीं होना है। दूसरा, लोभी। लोभी मतलब जिनके अंदर लोभ होता है, जिनके अंदर लालच होता है। वो कहता है अंतिम दिनों में ऐसे समय आएंगे, लोग स्वार्थी होंगे और लोभी होंगे, लालची होंगे। उनके अंदर इतना लालच होगा, वो किसी भी हद तक गिर जाएंगे। किसी भी हद तक। लालच अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी को धन का लालच, और बताओ, धन का लालच, और बोलो, और किस चीज का? अपनी पॉपुलैरिटी का लालच, और नशे का लालच, खाने का लालच। मन कभी भरता ही नहीं, वो संतुष्टि नहीं होते। ये
वचन हमें सिखाता है कि अंत के समय में ऐसे समय आएंगे, लोग इस प्रकार के होंगे। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सावधान हो जाओ। आज मैं थोड़ा सा वचन आपको ऐसा सिखा रहा हूं, मैं आपको आज शुगर कोट वचन नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा करेले वाला वचन दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है लोभी लालची लोग अंत के समय में होंगे, उनके अंदर लालच होगा, पैसे का लालच, लालच के चक्कर में वो किसी भी हद तक गिर जाएंगे। किसी को मारना है तो मार भी देंगे। लालच के चक्कर में वो अपनों को धोखा दे सकते हैं। लोभ मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा लालच, इस प्रकार के लोग अंतिम दिनों में होंगे। आज के समय में ऐसे लोग आपको मिल रहे कि नहीं मिल रहे? बोलो, मिल रहे कि नहीं मिल रहे? आपको बहुत जगह पर इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो आपको किसी भी हद तक गिरा सकते हैं अपने लालच के लिए, अपने लालच के लिए आपका फायदा उठा सकते हैं। लोभ उनके अंदर बहुत ज्यादा है और लोभ उनको परमेश्वर से दूर करता है। और जिनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं, लोभ 100% उनके जीवन में होगा। वो इतने लालची हैं, अगला बंदा रात को सुसाइड कर ले, उसका नुकसान हो जाए, अगला बंदा किसी भी हद तक गिर जाए, डिप्रेशन में चला जाए, बीमार हो जाए, उसके परिवार में क्या सिचुएशन है, बच्चों की फीसें दी है नहीं दी है, घर में गरीबी है, रोटी पकी है नहीं पकी है, उसके घर में राशन है या नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं, उसका अपना लालच पूरा होना चाहिए। आपको ऐसे मिलते लोग का नहीं मिलते? इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। वचन में लिखा है सबसे पहले स्वार्थी, दूसरा लोभी। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस चर्च में इस प्रकार के लोग हैं, किसी के अंदर लोभ नहीं है, दूसरों के लिए खड़े होने वाले हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।